राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और टोंक से विधायक सचिन पायलट ने प्रदेश में चल रहे सियासी घटनाक्रम के बीच जयपुर से लेकर टोंक तक शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उनका टोंक के रास्ते जगह जगह जोरदार स्वागत हुआ। राजस्थान में चल रहे सियासी घटनाक्रम के तहत जयपुर आए केसी वेणुगोपाल और प्रभारी अजय माकन के दौरे में पायलट कैंप की सियासी महत्वाकांक्षाएं पूरी होने के सवाल को पायलट ये कहते हुए टाल गए कि पार्टी से जुड़ी बातें पार्टी फोरम में कह चुके हैं, अब मीडिया के सामने कहने का कोई औचित्य नहीं है। टोंक विधायक बनने के बाद पायलट पहली बार कलेक्ट्रेट पहुंचे और अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। उसके बाद पायलट ने कृषि विभाग के ऑडिटोरियम में विकास कार्यों का लोकार्पण किया। यह पायलट ने अपने संबोधन में कहा कि टोंक जिले के विकास का वायदा हम पूरा करेंगे। सरकार को बने 2.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, पर जो बचा हुआ समय है उसमें हम निश्चित ही विकास पर फोकस करेंगे। इस दौरान सचिन पायलट ने कोरोना काल में ऑक्सीजन समेत अन्य मामलों में जिले में उनके आह्वान पर मिली मदद करने वालों का आभार व्यक्त किया। पायलट ने कोरोना वैक्सीन लगवाने की गति बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि कोरोना से बचने का यही एकमात्र विकल्प है और हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब खुद भी वैक्सीन लगवाएं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करें। पायलट ने मंच से राज्य सरकार से अनुरोध किया कि ये वैक्सीन का टोंक जिले का कोटा बढ़ाए। इससे पहले सचिन पायलट का जयपुर से टोंक आते समय कौथून बॉर्डर पर कांग्रेस के निर्वर्तमान जिलाध्यक्ष लक्ष्मण चौधरी गाता के नेतृत्व में स्वागत किया गया, जहां पायलट समर्थक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जयपुर में केसी वेणुगोपाल और राजस्थान प्रभारी अजय माकन द्वारा पीसीसी में बैठक के बाद दिए गए सियासी संदेश के बाद उत्साह का माहौल नजर आया। रास्ते भर सचिन पायलट आ रहा है और सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। अपने निर्धारित कार्यक्रम में आंशिक बदलाव करते हुए सचिन पायलट ने जिला कलेक्ट्रेट में पहले जिला कलेक्टर टोंक चिन्मय गोपाल और पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश से भी मुलाकात की। उसके बाद जिले में चल रहे विकास कार्यों पर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की मदद में आगे आएं और जिले के विकास के कार्यों को प्राथमिकता से लें। सचिन पायलट कृषि ऑडिटोरियम में विकास कार्यों के लोकार्पण के बाद टोंक विधानसभा की बरवास व डारडा हिंद पंचायतों में जन सुनवाई के लिए पहुंचे। अधिकारी सब मैंने बुलाए थे। हम चाह रहे थे कि जो विकास के काम, जैसे शहर के अंदर RUIDP का काम अटका हुआ था, बहुत दिनों से काम चल नहीं रहा, उसमें विलम्ब हुआ था, उसको पूरा करें। बिजली की कटौती ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी हो रही है, शहरों में कटौती हो रही है, तो जो फीडर्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तार लटके हुए हैं, इन सब का सुधार करने के लिए मैंने एक मीटिंग का आग्रह किया है कल्ला जी से। वो गुरुवार को मीटिंग कर इन सब बातों को लेकर बहुत जल्दी सुधार उसमें करवाएंगे। शहरी विकास, ग्रामीण विकास, नरेगा के काम, लोगों को आजीविका प्रदान कराना, इन सब इश्यूज़ को लेकर आज मैंने मीटिंग ली है। पुलिस और प्रशासन सब अधिकारी मौजूद थे। जनता के सहयोग के साथ हम चाहते हैं कि टोंक के अंदर व्यवस्थाएं और बेहतर हो जाए। पहली बार ऐसा हुआ है आज़ादी के बाद कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन केंद्र सरकार नहीं करा रही है। चाहे पोलियो हो, चाहे किसी और बीमारी का टीका हो, हमेशा मुफ्त होता था, केंद्र सरकार ने करवाती थी। पहली बार कहा गया कि टीका मिलेगा 400 रुपये केंद्र सरकार को, 600 रुपये राज्य सरकार को, 800 रुपये प्राइवेट। ये अगर अलग अलग दाम होंगे उसी टीका का तो कालाबाजारी जमाखोरी होगी। अब जाके सरकार ने कहा, केंद्र सरकार हम करवाएंगे, लेकिन अब ऑर्डर प्लेस नहीं करे हैं और जब तक वैक्सीनेशन हमको भारत सरकार देगी नहीं तब तक हम कैसे करवाएंगे। लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि प्रदेश की सरकार जो तैयारी कर रही है उसको और मजबूत हम लोग करें। जैसे मैंने कहा, मैं चाह रहा हूँ कि पूरे वार्डों में, गाँव के अंदर वॉलंटियर्स पैदा करें ताकि वो लोगों को जाके टीका लगवाएं। कोरोना की संभवतः 1-1.5 महीने 2 महीने में आ सकती है। इसके चलते आज मैंने जिला प्रशासन से आग्रह किया है कि पूरी तैयारी हम लोग समय रहते कर लें, क्योंकि जो भयानक दृश्य हमने सेकेंड वेव में देखे थे वो रिपीट ना हो। इसलिए पूरी तैयारी, चाहे वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स की हो, सिलेंडर्स की हो, ICU बेड्स की हो, ऑक्सीजन के प्लांट हम लोगों ने लगाए हैं और पूरे प्रदेश में सैकड़ों प्लांट्स हमने लगाए हैं ताकि हमारी कैपेसिटी बढ़े ऑक्सीजन सप्लाई की। दवाइयाँ हों, इंजेक्शन हों, उन सब की पूरी तैयारी प्रशासन कर रहा है। मैंने कहा कि इसको समय रहते हम लोग पूरा करें। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जो टीकाकरण है, टीकाकरण ज़िले में फ़िलहाल ऐसे लोग जिनको एक टीका लग चुका है उसका प्रतिशत 46% है और सेकंड डोज इनको मिल चुकी है वो लगभग 11% है। इसको बढ़ाना पड़ेगा और आने वाले 6-5 हफ्तों में मैंने सुझाव दिया है प्रशासन को कि जो हेल्थ वर्कर्स हैं,
जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ वॉलंटियर्स को जोड़ें हम गांव में, शहर में, ताकि टीकाकरण एक ऐसा अनिवार्य काम बन जाए जिसको सब लोग कर सकें। और मुझे लगता है कि बहुत जल्द हम लोगों को जितना ज़्यादा हो सके लोगों को टीका लगवाना अति आवश्यक है। जो संकोच लोगों के जहन में था, जो परहेज़ था, उसको दूर कर लोगों को प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक या CHC तक लेकर जाएं ताकि लोग समय पर टीका लग सके। टीके की जो उपलब्धता है उसमें निश्चित रूप से कमी है। केंद्र सरकार ने जितना करना चाहिए था किया नहीं। जहाँ तक पार्टी की बातें हैं, पार्टी की चर्चाएं हम लोग पार्टी के प्लेटफॉर्म पर करते हैं और मुझे लगता है अजय माकन जी ने बड़ा विस्तार से आज PCC में अपनी बात को रखा है। मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा कोई आवश्यकता है मुझे उस पर कुछ कहने की। ब्यूरो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।